ते निकले तन मन प्राण, सदा हृदय में वो बसे, सती सती उन्हें प्रणाम, सती सती उन्हें प्रणाम, सती सती उन्हें प्रणाम। जयकारा जोर से लगाएंगे। कुल 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदापुर भगवान की, 62 घोड़ों से पूजे श्री वासुपूज भगवान की, कुल 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जगत बंधु श्री पारसनाथ भगवान की, अंतिम तिथि श्री महावीर भगवान की, 1452 गणधरों की, बोलिए परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, सत्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ महामुनि राजों की। थोड़ा जयकारा जोर से लगाएंगे। बोले परम पूजनीय धर्म रक्षिका आरिक श्री 105 विपुल मती माता जी की, करुणामयी जिन धर्म की। यति स्वर गावतेरो सवे। ध्यान से सभी जन निकाल लिया प्रश्न नंबर, कल बताया था सुप्रभात स्तोत्र निकाल लीजिए। यति स्वर गावतेरो सवे यद भवज जन्माभिषेकोत्सवे यदीक्षा ग्रहणोत्सवे यदि कल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यन्निर्वाण गमोत्सवे जिनिपते पूजाभूतं तद्भवै संगीत स्तुति मंगलै पिसरिताम में सुप्रभातोत्सवा। अब आप लोग पढ़ें। सवे यद भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यदीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यन्निर्वाण गमोत्सवे जिनिपते पूजाद्भुतं तद्भवै संगीत स्तुति मंगलय प्रसरिताम् मैं सुप्रभातोत्सवा। अब आगे देखेंगे। बोलो श्री मन, श्री मन दो है ना, ना तो एक आगे एक पीछे। और श्री मन नतामर क्रीट, श्री मन तामर, इसको ऐसे पढ़ेंगे। बोलो श्री मन तामर क्रीट मणि प्रभावी, मणि प्रभावी रा, बोलो रा लीड, रा लीड, रा लीड पाद युगे दोरे धारे कर्मे दूर श्री नाभि नंदन जिना जित सम संभ वाक्य शम वाक्य। देखो शम और भा तक ले लेना, संभ वाक्य। हाँ वाक्य अलग कर देना, वाह आधा खा और या। देखिए कैसे तोड़ना है, टिक लगाना, पेन से लगा लीजिए। श्री अलग कर दिया, मन अलग कर दिया, नतामर अलग कर देना, श्री मन ना तक ले लो तो तब भी चलेगा। और श्री मन तामर क्रीट मणिप प्रभावी, प्रभावी रा लीड, रा लीड टिक लगा लेना, रा अलग कर देना, लीड अलग कर देना, रा लीड पाद योगे दूर धर
युग अलग कर दिया, दोहरा अलग कर दिया, धर अलग कर दिया। कर में दूर, कर्म अलग करके दूर अलग कर देना है। और श्री अलग कर दिया, नाभि अलग कर देना है, फिर नंदन अलग बचेगा। 3 पार्ट में बांटना है, बोलो श्री, नाभि, नंदन, जिनाजित, संभ, शंभ, वाक्य। समझ में आ गया? सब में वाक्य। तद ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभातम। प्रा में से एक छोटा सा पा निकालेंगे तो सुप हो जाएगा, फिर प्रभातम बचेगा। समझ में आ गया? सुप्रभातम, छोटा सा पा निकला, तब इसमें जुड़ा सु में, फिर प्रभा और तम, सुप अलग कर दिया, प्रभा अलग कर दिया, तम अलग कर देना। कितना पाठ हो गया? 3 पाठ हुआ। ऐसे ही पढ़ना है, बोलो सुप प्रभा तम। आया कि नहीं? सीमन्ने तामर किरीट मणि प्रभावी, श्रीमन्ने तामर किरीट मणि प्रभावी। राड़ीड़े पादि युगी दूरिधर कर्म दूरे, रालीड़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर। सीना विनंदन जिनाजिति संभवाखे, सीना विनंदन जिनाजित संभवाख्य। तो ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। तद्ध्यान तोस्तु सततम मम तो सुप्रभातम। ध्यान अलग कर देना, तुद अलग कर देना, ध्यान अलग करना ना, फिर तोस्तु अलग कर देना, 3 पार्ट कर देना। क्या बोलेंगे? त्वाद, ध्यान, तोस्तु। आ गया समझ में? ऐसे तोड़ना है। चलो फिर से देखेंगे एक बार। सीमन्ने तामर किरीट मणि प्रभावी, मन्ने तामर किरीट मणि प्रभावी। राढ़ीड़े पादि युगी दूरिधर कर्म दूरे, रालीड़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर। सीना विनंदन जिनाजिति संभवाके, श्रीना विनंदन जिनाजित संभवाख्य। तो ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। तो ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। सुप्रभातम, छोटा सा पा निकालना है बेटा। चलो अब आप लोग पढ़िए, फिर बाद में आप लोग पढ़ेंगे, और पूरा ध्यान से पढ़ना है। बोलिए। पीछे वाले थोड़ा सा शांति का परिचय दें तो बेहतर होगा, बातें नहीं। चलो जोर से पढ़िएगा, सुना पड़े। अब आप लोग पढ़िए। श्रीमन्ने तामर किरीट मणि प्रभावी। रालीड़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर। श्रीना विनंदन जिनाजित संभवाख्य। तद्ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। अब आप लोग एक साथ एक लय में पीछे आगे सब पाठ पढ़ेंगे। सुप्रभात स्तोत्र। श्रीमन्ने तामर किरीट मणि प्रभावी। रालीड़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर। श्रीना विनंदन जिनाजित संभवाख्य। तद्ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम।
प्रभातम। अब इसके बाद अगर किसी को नहीं आया है तो फिर से विशेष ध्यान दिया जाएगा। बोलिए, सुनो, जिसको नहीं आया है वो बताएं नीचे वाली। तो एक बार हम शुरू से ही पूरा पढ़ा रहे, फिर ध्यान से सुनना। श्री अलग कर दिया अपन ने, फिर मन अलग कर दिया। श्री मन ना तक दोनों ना लेना एक साथ में, तो श्री अलग हो गया, फिर मन हो गया। फिर या तो फिर ऐसे तोड़ो, बोलो श्री मन नता। कैसे बोलेंगे? श्री मन नता, ऐसे टिक लगा लो। श्री अलग कर दिया, फिर मन अलग कर दिया, नता अलग कर दिया, फिर मर अलग कर दिया, क्रीट अलग कर देना है। फिर मणिप, एक छोटा सा पाल लिखिए और आधा पा कर दीजिए, तो मणिप प्रभावी। हाँ, समझ में आया कि नहीं? बोलो रा, बोलो रा लीड, रा लीड। पाद युग दुर्धर, युग अलग कर दिया, दूर अलग कर दिया, धर अलग कर देना है। कर में दूर, कर्म अलग करके दूर कर देना। अब श्री नाभि, श्री अलग कर दिया, नाभि अलग कर दिया, नंदन अलग कर दिया। श्री नाभि कौन है? हमारे आदिनाथ भगवान है। नाभि नंदन है उनके पिताजी का नाम। क्या नाम है? नाभि राय। तो उनके जो नंदन है वे कौन है? आदिनाथ भगवान। तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान का नाम लिया जा रहा है। जिना जिता ने अजितनाथ भगवान का हो गया। जिना अलग कर दिया, जित अलग कर दिया। सम्य भाख्य, बोलो सम्भ्य भाख्य। तो ध्यान, त्वद अलग करके ध्यान अलग कर देना, तोस्तु अलग कर देना। बोलो त्वद ध्यान तोस्तु, 3 बार बोले त्वद ध्यान तोस्तु, त्वद ध्यान तोस्तु। सततम, सत अलग करके तम अलग कर देना। फिर मम सुप्रभातम, शुभ, बोलो सुप्रभातम। ठीक है, अब तो आया कि नहीं? चलो एक साथ सबको मिलकर के पढ़ना है, पढ़ेंगे। श्रीमन्ने तामर किरीट मणि प्रभावी, श्रीमन्ने तामर किरीट मणि प्रभावी। राडीड़े पादि युगी दूरिधरि कर में दूरे, रालीड़े पाद युग दूर धर कर्म दूर। सीनाभिनंदनि जिनाजिति संभवाख्य, श्रीनाभिनंदन जिनाजित संभवाख्य। तो ध्यान तोस्तु सतितम मम सुप्रभातम, तद्ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। अब आया कि नहीं? सभी जने बोलेंगे हाँ, एक साथ तो मानेंगे। ठीक है। ओ लाली, तुम काहे लेने किताब उठा रही हो? ऐसे थोड़ी चलता है। एक पंथ में एक काज कीजिए, दो नहीं। काफी लोगों की आदत होती है एक साथ दो दो काम, लेकिन ना तो वो मिलता है ना तो ये मिलता है, ना वहां पहुंच पाए ना यहाँ पहुंच पाए। तो कम से कम जिस चीज को पाने आए हैं वो तो पाइए। कितना समझाते हैं गुरुजन, कितना समझाते हैं माता पिता, कितना समझाती है दुनिया, लेकिन हम समझने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। काफी जने स्वाध्याय में आते हैं, बातें करना चालू कर देते हैं, सुनना ही नहीं है। उनको तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो जाता है। अगर अपने गुरुजन पढ़ा रहे हैं और हम दूसरा मैटर पढ़ने लग जाते हैं तो ये आज्ञा का अवनय हो गया। हम बहुत सारे साधु संतों से मिले हैं। तो एक बार हमारे गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था, तो एक बगल में एक जने जोर जोर से पढ़ना चालू कर दिया अपनी किताब लेकर के। हमने कि ये तो एक प्रकार का अवनय है, मतलब विनय गुण नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे वो गुरुजी जो समझा रहे हैं उसको तो समझो। 10 मिनट आधा घंटा भी तुम
मंच पे आए, आधा घंटा भी तुम प्रवचन सभा में आए, वहाँ पर भी तुम स्थिर नहीं हो पाए। 24 घंटा तुम अपने में रहते हो, और कम से कम आधा घंटा अगर गुरु के उपदेश सुनने का मौका मिलता है, उसमें भी अपनी नई चर्चा लेके बैठ जाते हो, नया पढ़ने बैठ जाते हो। क्या यहाँ पर कोई अधर्मी की चर्चा हो रही है क्या? जैसे गुरु आराधना हो रही है, समझ लीजिए, गुरु की भक्ति हो रही है, और तुम आ करके कहो कि हमें तो मंच पे नहीं बैठना है, प्रवचन में नहीं बैठना है, मंदिर में बैठना है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आप यहाँ आपको धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है, असाधना दोष लगाई। इसका मतलब यहाँ पर आपको धर्म की चर्चा नहीं मिल रही है, इस कारण से आप उस बात को नहीं स्वीकार कर रहे। तो कह रहे हमारा शास्त्र कहता है कि अगर हमारी धर्म चर्चा हो रही है, स्वाध्याय हो रहा है, संयम का उपदेश हो रहा है, मंदिर में अनुष्ठान आदि हो रहा है, तो हम वहाँ पर क्या करें, उसमें सहभागी बने, ना कि अपना लेकर के बैठ जाओ। जोर जोर से तो बिल्कुल भी नहीं, जोर जोर से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करते, अगर एक उंगली भी ऐसी कर दी, आप प्रवचन में बैठे या स्वाध्याय में बैठे हैं, अगर आपने एक उंगली ऐसी कर दी तो दूसरे ने तुम्हारी उंगली को देखा, उसका ध्यान बढ़ गया, इतने में भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो गया। अब बताइए, इतने से में भी कर्म का बंधन हो गया। लोग नहीं समझते इस बात को कि हमारे इतने से कार्य से कितने लोगों का ध्यान भटका। तो इस बातों को समझना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब है ज्ञान अर्जन करना, और ज्ञानावरणी कर्म का मतलब है कि छोटे से छोटा कर्म नहीं करना जिससे ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो। स्वाध्याय का मतलब है स्वाधन अध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, क्लास में बैठ करके क्लास का पढ़ाई पढ़ना। ठीक है, जिनवाणी उठाओ, जल्दी से देखो, आज तुम पढ़ोगी, कल तुम्हारे लिए समझ में आने लगेगा, और आगे तुम इतना अच्छा पढ़ लिख करके विद्वान बन जाओगी कि तुम्हारे सुनने वाले भी कहेंगे तुमने कितने अच्छे से पढ़ा। किताब नहीं देखोगी, पढ़ोगी नहीं, तब तक नहीं आएगा। आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए कहा है कि जब पढ़ाया जाता है तो अक्षर देखो, लय समझो, कितना कहाँ लिया है, कितना कहाँ बोला जा रहा है। छोटे छोटे से बच्चों का बहुत तीव्र दिमाग होता है, किताब भी ना हो तब भी वो याद कर लेते हैं, और एक बार याद हो गया तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। छोटों की बुद्धि बहुत तीव्र होती है। इसलिए अपन को सीखने आए हैं, यहाँ पर क्या आए हैं? सीखने के लिए। अगर यहाँ आकर के नहीं सीखे तो फिर कभी भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि दुष्ट बुद्धि के आदमी तो बहुत भरे पड़े हैं, और दुष्टता से कभी कल्याण होता ही नहीं है। तो अब देखते हैं इसका अर्थ। श्रीमत आने श्रीमान, श्रीमान यहाँ पर भगवान को बोला है। किसको बोला है? भगवान को। श्रीमान नता आने नम्री भूत हुए देवों के। नता आने नम्र भूत, भगवान के चरणों में झुके हुए देव। अब जैसे हम जाते हैं भगवान के चरणों में तो पहले क्या करते हैं? धोख देते हैं। धोख देना मतलब उनके चरणों में झुक जाना, तो उसको नम्री भूत बोलते हैं। नता अमर आने नम्री भूत देवों के, झुके हुए देवों के, भगवान के चरणों में झुके हुए देवों के। किरीट मणि प्रभावी, मुकुट की मणियों की कांति से। क्या लगाए रहते हैं देव? सिर पे क्या लगाते हैं? मुकुट। तो मुकुट की मणियों की जो ज्योति उनके नाखून पर पड़ती है, भगवान के नख पर, तो वह आपस में टकरा देती है तो एक ज्योति प्रकट हो जाती है, आभा प्रकट हो जाती है। और यश आने जिनके, यश आने, यश का मतलब क्या बना बेटा? हाँ, मन लगा के पढ़ना है। अब आ ढील पाद युग, अपन ने पढ़ा था ना रा ढील, तो अब यहां पर बन गया रा का आ, क्योंकि आ लगा हुआ है रा में, तो आ ढील पाद युग, दोनों चरण
स्पर्श किए गए। भगवान की कितने चरण स्पर्श करोगे? के एक, के घुटना, के जांघे? कहाँ छूना चाहिए? चरणों में, तलवों में छूना चाहिए। तलवों में ही ऊर्जा है। कभी भी साधु संतों की वंदना करो, वंदन करो, तो उन मुनिराजों के चरणों को स्पर्श करो। नाखून भी या तो तलवा, साधु संतों के तलवा सिर पर रखवाते हैं लोग बाग, क्यों? ताकि उनकी ऊर्जा उनके शरीर के अंदर समाहित हो जाए। अब क्या कह रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। फिर कह रहे हैं कि दोनों चरण स्पर्श किए गए तथा दुर्धर कर्म दूर है। जिन्होंने अपने दुर्धर कर्मों को दूर किया, ऐसे श्री नाभि नंदन, श्री नाभि राज के पुत्र, नाभि राय राजा के पुत्र कौन है? आदिनाथ भगवान। उसके बाद जिनाजित, जिनाजित का मतलब यहां पर बना अजितनाथ भगवान। क्या बना है? अजितनाथ भगवान। तो अजितनाथ जिन आने भगवान। फिर सम्य वाक्य आने शंभवनाथ भगवान। शंभवनाथ भगवान क्या है? हमारे जिन है। जिन आने जिनेन्द्र देव। त्वद आने आपके ध्यान, आपके ध्यान से। ममाने, ममाने, ममाने क्या होता है? मेरा। जोर से बोलते जाओगे तो याद भी होता जाएगा। ममाने मेरा। और सुप्रभात माने हमारा सुबह का जो प्रभात वेला है, सूरज उगते समय के समय हमने पाठ किया, सुप्रभात हमारा दिन पूरा मंगलमय हो। तत्सतता माने हमेशा, एक ही दिन नहीं, कब तक? हमेशा। अस्तु आने हो। तो क्या कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आपके चरणों में झुके हुए देवों के मुक्टों की मणियों की प्रभा से, कांति से जिनके दोनों चरण स्पर्श किए गए हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव ने दुर्धर कर्मों को दूर किया। ऐसे नाभि राय राजा के पुत्र आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान और संभवनाथ भगवान क्या करें? मेरा सुप्रभात मंगल करें हमेशा। हमारा और आपका, त्वदा ने आपका, तुम्हारा और हमारा, सबका प्रातः काल का समय हमेशा ध्यान में ही व्यतीत हो, या हमारा सुप्रभात मंगलमय हो। आगे समझ में कि नहीं? इतना ही आज। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। जिन वाणी माँ की स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। और 1 मिनट सूचना देनी है तो पहले सूचना दे लो, बाद में क्या है लोग बाग निकल जाते हैं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्ठी